बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ पालक दाल बहुत ही सिंपल तरीके से। ना हमें यहाँ पे पालक बॉईल करनी पड़ेगी और ना ही हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत ही आसानी से हम ये दाल पालक बनाएंगे। इसमें एक ज़बरदस्त हम लास्ट में तड़का भी लगाएंगे। तो चलिए अपनी इस शानदार दाल को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है एक बर्तन और इसमें ऐड कर रही हूँ दाल। दाल मैंने 1 कप ली थी, इसको मैंने 1 घंटा पहले भिगो दिया था। वो अच्छे से वॉश करके यहाँ पे ऐड कर दी है। अब यहाँ पे कुछ खड़े मसाले जाएंगे। 2 तेज़ पत्ता, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 4 लौंग हैं और 1 बड़ी इलायची जिसको मैंने तोड़ लिया है। और साथ ही यहाँ पे मैं ऐड कर दूँगी हाफ़ टेबल स्पून नमक और 1 टेबल स्पून ऑयल का, जिससे जो हमारी दाल बॉयल होगी तो वो बाहर नहीं आएगी और बर्तन गंदा नहीं होगा। तो बस इसको कवर करके बॉईल करती हूँ जब तक दाल बॉईल होती है। तो दूसरी साइड एक कढ़ाई में ऐड कर दूँगी हाफ़ कप ऑयल का और आधा टेबल स्पून इसमें ज़ीरा ऐड करूँगी। ज़ीरे को हम यहाँ सिर्फ 20 सेकंड तक फ्राई करेंगे। एक प्यारी सी खुशबू आ जाएगी तो फिर हम यहाँ पे प्याज ऐड कर देंगे। प्याज जो मैंने ली है 2 मीडियम साइज़ की है। तो ये यहाँ पे ऐड करके हमने इसको सिर्फ 1 मिनट यहाँ पे फ्राई करना है। तो ये देखें 1 मिनट मैंने फ्राई कर लिया है। तो अब यहाँ पे मैं ऐड कर दूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून भर के। आधा टेबल स्पून ग्रीन चिली का पेस्ट जाएगा। तो जो ग्रीन चिली है वो मैंने 4 अदद लेके उसका मैंने पेस्ट बना के यहाँ पे यूज़ किया है। और अब इन सारी चीज़ों को प्याज के साथ मज़ीद 1 मिनट फ्राई करेंगे ताकि जो लहसुन अदरक का कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए। तो मैंने इसको फ्राई कर लिया है। तो अब यहाँ पे हम टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटर जो हैं मैंने लिए हैं 3 अदद। तो यहाँ पे ऐड करके इसको भी यहाँ पे थोड़ा सा मिक्स करेंगे ताकि जो ऑयल का टेम्परेचर है वो थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए। फिर हम यहाँ तब स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो स्पाइसेस में मैंने लिया है, सबसे पहले ये है हल्दी, ये मैंने ली है 1 टीस्पून। यह है कुटा हुआ धनिया 1 टेबल स्पून, लाल मिर्च का पाउडर आधा टेबल स्पून और नमक मैंने यहाँ पे हाफ़ टी स्पून लिया है। नमक हम यहाँ पे इसलिए कम यूज़ कर रहे हैं कि हमने दाल में भी ऐड किया है और पालक जो है वो भी नमकीन होती है, तो नमक इसलिए कम ही यूज़ होगा। और यहाँ पे हमने थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दिया है ताकि मसाले जले नहीं। अब मैं इसको कवर करके लो फ्लेम पे 2 मिनट तक छोड़ती हूँ। तो 2 मिनट के बाद जो हमारी टमाटर हैं बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं और जो आप देख रहे हैं थोड़ा थोड़ा पानी है। अब यहाँ पे मैं इसकी बुनाई कर लूँगी तो टमाटर का पानी भी ड्राई हो जाएगा और मसाले भी यहाँ पे अच्छे से कुक हो जाएंगे। तो ये देखिए बहुत अच्छे से यहाँ पे मैंने 2 मिनट अच्छे से बुनाई की है। घी सेपरेट हो चुका है। तो अब यहाँ पे इसमें ऐड कर दूँगी मैं दही को। दही जो मैंने लिया है हाफ़ कप लिया है। बहुत ज़्यादा खट्टा यूज़ नहीं कीजिएगा। तो बस इसको यहाँ पे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। लो फ्लेम पे मिक्स कीजिएगा। अगर हाई फ्लेम पे मिक्स करेंगे तो दही जो है वो फट सकता है। तो उसको यहाँ पे अच्छे से मिक्स करूँगी और चूल्हे को हमने हाई कर देना है। फिर यहाँ पे हम पालक ऐड करेंगे। पालक जो है वो मैंने ली है 1 केजी। अच्छे से मैंने इसको धो के काट लिया है और ये ड्राई हो चुकी है। तो अब यहाँ पे हम पालक ऐड कर देंगे। आप देख लें मैंने दही का पानी जो है वो ड्राई नहीं किया। तो बस हम यहाँ पे पालक को ऐड करेंगे और हाई फ्लेम पे 1 मिनट तक पालक को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फिर हम इसको कवर करके कुक करेंगे। तो यहाँ पे पालक फिर हमें बॉईल करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। बहुत अब मज़ेदार ये पालक दाल बनती है। जब हम इसको अच्छे से हाई फ्लेम पे मिक्स करके कवर करते हैं तो पालक जो है वो बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाती है। यहाँ पे मैं अब इसको कवर करके 2 मिनट तक लो फ्लेम पे छोड़ती हूँ और 2 मिनट के बाद आपको दिखाती हूँ। ये देखिए जो पालक है माशाल्लाह बहुत अच्छे से पानी इसने छोड़ दिया है। पालक जो है बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। यहाँ पे अगर आप पालक के साथ डंडियाँ भी यूज़ कर रहे हैं तो आप यहाँ पे इसको 3 से 4 मिनट तक कवर करके छोड़िएगा। तो अब यहाँ पे ये देखिए पालक को मैं यहाँ पे अच्छे से भून लेती हूँ जब तक कि पानी जो है पालक का ड्राई नहीं हो जाता। तो हमने इसकी मज़ीद अच्छे से भुनाई करनी है। तकरीबन मैंने यहाँ पे इसकी भुनाई कर ली है 4 मिनट तक। तो पालक का जो पानी है वो बहुत अच्छे से ड्राई हो चुका है। ये देखिए आप बहुत अच्छे से ड्राई हो चुका है। तो अब यहाँ पे मैं दाल ऐड कर दूँगी। दाल जो है वो बॉयल हो चुकी है और इसको मैंने पानी से अलग कर लिया है और जो खड़े मसाले हैं वो मैंने निकाल दिए हैं। और अब हमने पालक और दाल का टेस्ट बनाने के लिए इसमें ऐड करना है 1 टेबलस्पून भर के चिकन पाउडर, जिससे जो पालक दाल का फ्लेवर है बहुत ही ज़बरदस्त आएगा।
तो अब यहाँ पे हमने इसकी बुनाई करनी है पालक दाल की। हमने पालक की तो पहले बुनाई कर ली थी, लेकिन दाल के साथ हम इसकी मज़ीद बुनाई करेंगे तो इसका जो फ्लेवर है बहुत ही मज़ेदार आएगा। तो ये देखिए इसका कोई पानी इसमें नहीं है, बहुत अच्छे से भून लिया है मैंने इसको। और अब इसमें जो पानी है दाल वाला वो हम थोड़ा सा ऐड करेंगे और फिर हम इसमें मज़ीद पानी ऐड करेंगे। तकरीबन यहाँ पे मैं पौना गिलास पानी का ऐड करूँगी, क्योंकि दाल पालक जो है वो मेरी थोड़ी सी ड्राई बनानी है। अगर आप थोड़ा सा सॉफ्ट बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप 1.5 गिलास पानी का ऐड कर दीजिएगा। तो बस पानी ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स करूँगी और फिर इसको कवर करके 5 मिनट तक मैं अच्छे से कुक कर लूँगी और फिर हम दूसरी तरफ अपना तड़का रेडी करेंगे। तो इसको कवर करके साइड पे करती हूँ और दूसरी साइड जो है मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें ऐड कर रही हूँ हाफ कप ऑयल का, 1 टीस्पून ज़ीरा ऐड करूँगी और 1 टेबलस्पून भर के चॉप किया हुआ लहसुन ऐड करेंगे। जो पालक में फ्राई हुआ वो बहुत मज़े का लगता है, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। साथ में 7 अदद लाल मिर्च ऐड करेंगे। अगर आपके पास ये वाली नहीं है तो आप ड्राई वाली भी ऐड कर सकते हैं। 4 अदद ग्रीन चिली ली है, उसको मैंने काट के वो भी यहाँ पे ऐड कर दी हैं। अब इन सारी चीज़ों को हम यहाँ पे फ्राई करेंगे एक प्यारा सा कलर आने तक, और एक प्यारी सी खुशबू आएगी तो तभी हम इसको पालक में ऐड करेंगे। तो इसको मैं अच्छे से यहाँ पे फ्राई कर लेती हूँ तकरीबन 2 मिनट तक। तो ये देखें इसका जो कलर है बहुत ही ज़बरदस्त सा चेंज हो चुका है, बहुत अच्छे से ये फ्राई हो चुका है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको पालक के ऊपर ऐड करेंगे और पालक जो है उसके हो चुकी हैं 5 मिनट यहाँ पे कुक होते हुए। तो इसको अच्छा सा मिक्स करके इस तरह, और अब इसमें जो तड़का है इसमें हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून भर के ये लाल मिर्च है, लेकिन ये तीखी वाली नहीं है। आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च है तो आप वो भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। क्योंकि ऑयल गर्म है तो बस इसमें यहाँ पे ऐड करेंगे, पहले ऐड करेंगे तो जो मिर्च है वो जल सकती है। और अब इस तड़के को हमने पालक के ऊपर इस तरह डाल देना है और अब इसको कवर करके 5 मिनट तक लो फ्लेम पे हम छोड़ देंगे ताकि तड़के का जो टेस्ट है वो पालक में चला जाए। फिर हम इसको 5 मिनट के बाद मिक्स कर लेते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त प्यारी सी खुशबू आ रही है और मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। यहाँ पे अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपका लाइक हमारे लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट होता है। मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी तमाम न्यू वीडियो आपको मिलती रहे, और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दिया करें। तो ये देखिए मैं इसको सर्व करके दिखाती हूँ, फाइनल लुक देखते हुए जाएगा। तो माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार ये बनी थी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहती हूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ हाज़िर होंगी। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।